बात आपके सामने होगी, लाइव चल रहा है। ये वाले बैठ भाई खड़ा हुआ कैमरा वाले भी पीछे हो जाइए भाई, बाद में पीछे से करिए। हमारे हाथ में वही हमारा सचिव साहब। मुद्दा यह है कि विधानसभा में हमारी उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने 25,000 सीटों का डाटा दिया। पता है आप लोगों को ना? हो सकता है सर को न पता हो, तो हम बताने भी आए हैं। और हम चाहते हैं कि टीजीटी के 13,19,000 से अधिक साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और 2022 में विज्ञापन आया। अब 2024 अंतिम चरण में चल रहा है, 3-4 महीने बाद ये भी अलविदा हो जाए। और अगले विज्ञापन के इंतजार में आपको बता दें कि अगले विज्ञापन के इंतजार में फिर 4-5 साल लगेंगे, क्योंकि यहाँ की ये पुरानी परंपरा है और परंपरा बदला नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं सचिव साहब आपकी निवेदन भी है और अनुरोध भी कि आप जो है शासन स्तर पर, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र संबोधित लिखा है, क्योंकि आपके माध्यम से जाएगा तो हो सकता है कि मामला सीधे फाइनल होगा। तो 25,000 सीटें जो विधानसभा में दिखाई गई, यह हमारे सीने पर समझिए कि गोली चलाई गई। हम तो 4163 पद में मस्त थे कि 4100 इस बार नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। लेकिन तब पता चला जब 25,000 सीटें सामने आई तो हम लोग सोचे क्या, तो सीधे सरकार गोली मार रही है कि 25,000 नहीं देंगे, क्या करना। हम लोग उसी को लेने आए। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से शासन स्तर पर आवाज़ जाए कि छात्र जो है यह चाहते हैं कि जो 25,000 सीटें हैं उसको इसी विज्ञापन 2022 में परीक्षा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको साल भर दे दूंगा, लेकिन 25,000 सीटें जुड़ी नहीं चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं आए। क्योंकि मुझे पता है कि अगले विज्ञापन में 5 साल लगेंगे। बिल्कुल, तो 5 साल से बेहतर 1 साल है ना? बिल्कुल। दूसरा क्या है कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि परीक्षा जो है 2021 में भी हुई, 2016 में भी हुई, उसके पहले भी कई परीक्षाएं हुई और पारदर्शिता नाम की चीज नहीं दिखी। हालांकि एक कानून आया है, हम लोग इस कानून का बहुत स्वागत करते हैं। 2 परीक्षाएं हुई, माफिया हाँफ रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि पीजीटी में भी ऐसा कोई शिक्षक न जाए जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने का तीसरा हमारा प्रश्न है कि जो विवादित क्वेश्चन हो जाते हैं हमें कोर्ट खेलना पड़ता है। यहाँ कम से कम 3-4 हज़ार मुकदमे हैं, तो मुकदमा हमको न करना पड़े, बेरोजगारों से चंदा न लेना पड़े, इनसे धन उगाही न करना पड़े, ऐसा अवसर हमें न मिले। क्योंकि बाद में हमारे ऊपर सवाल उठता है कि नेता है पैसा लेके भाग जाएंगे, सही से वकील से पैर भी नहीं घिसे, जबकि मामला न्यायालय का होता है। 4-4, 5-5 साल तक सावन का झूला झूलता है। हम चाहते हैं कि सावन का झूला नहीं झूलना है। पेपर जिस भी एक्सपर्ट से आप बनवाएं उसको एक नोटिस दें, अगर प्रश्न गलती हुआ उसकी भरपाई आप। चौथा मुद्दा हमारा है कि परीक्षाएं जो है, जो भी पद खाली उसे पारदर्शिता के साथ और थोड़ा जल्दबाजी के साथ भरा जाए, क्योंकि सभी को नौकरी की आवश्यकता है। तमाम ऐसे साथी हैं जो 40 साल प्लस हो गए लेकिन तो कोई पूछ शादी विवाह नहीं हो रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में चूल्हा नहीं जल रहा है, यह सोच रहे हैं किसी तरीके से एक नौकरी मिल जाए तो मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाए। तो कई समस्याएं, बहुत तकलीफ वाली बात। एक मामला है 2021 का और 2016 का प्रतीक्षा सूची। हम चाहेंगे उस पर भी थोड़ा सा आप विचार करिएगा, और जो मामला कोर्ट में है उसको छोड़ करके आप जो है उसको निस्तारित करवा दें, क्योंकि एक के साथ 100 का अहित न, क्योंकि आपकी नियुक्ति रोजगार देने के लिए भी है। तो आपसे निवेदन है कि जो हमारे साथी हैं इनको रोजगार मिले। ये हमारी लड़ाई लगातार
कई वर्षों से चल रही है। सदर शिक्षकों के मामले में आप देखे होंगे कि सरकार एक कैबिनेट बैठक करके अध्यादेश ला करके उनको परमानेंट कर रही है। जो 15 लाख 20 लाख दे करके जो है पीछे के रास्ते से चयनित हुए हैं, आज वो क्या है कि हमारे आपके ऊपर जो है अपना धौंस जमा रहे हैं, क्योंकि उनकी पकड़ सत्ता में है। उनसे तो हम लोग बाहर से निपटेंगे, हमारे साथी ये सब निपटने वाले हैं। लेकिन 25,000 सीटों को लेकर के सर मैं चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि छात्रों की यही मांग है, परीक्षा 2 साल बाद होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम 27 में वोट करेंगे। 27 के पहले वोट का मौका नहीं है, और 26 के पहले अगर हम लोग को निपटा देंगे तो हम भी सरकार को निपटा देंगे, नहीं तो फिर महंगा पड़ेगा सरकार को। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे कहते हैं कि अध्याचन नहीं आया, अभी आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कहा कि अध्याचन, आप सीधे कहिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरकार से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार वहाँ से कोई परसीमन नहीं भेजेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो यहाँ से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ से जाकर कहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सचिव साहब ने आश्वासन दे दिया, तो ये गलत मैसेज जो एक जा रहा है यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ इस पर भी आप स्पष्ट करिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब तक योगी जी नहीं चाहेंगे तब तक नहीं आएगी, और योगी जी कह रहे हैं कि 5 शिक्षक पर बराबर है। हालांकि हम भी चाहते हैं कि भर्तियाँ हों, लेकिन यहाँ से कोई गलत मैसेज न जाए। तो आप चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे साथियों को बताइए। और परीक्षा कैलेंडर एक आप रियल बता, आपने पिछली बार हमसे सही बताया था कि अगस्त लास्ट तक अध्यक्ष आ जाएंगे। एक बार ताली बजा दीजिए, बात इसलिए हम यहाँ आए कि सबसे झूठ बोल सकते हैं या सबको कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमसे सब झूठ बोल। इन्होंने ही कहा था कि लास्ट तक आ जाएंगे और इनकी बात सच निकली। ताली एक बार। तो अब क्या है कि मैं यही चाहता हूँ, मैं आपको 1 सप्ताह का समय भी दूंगा कि भाई 1 सप्ताह में आप इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण ऊपर से लेकर के अपने आला अधिकारी जो भी हैं कि भाई सीट वृद्धि को लेकर के छात्र कर दीजिए हमारे साथियों को। और आगे वाले थोड़ा बैठ जा भाई, बैठ जा आगे वाले बैठ जा। पहली ही मीटिंग में उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, समझा और तत्काल और कमेटियों का गठन कर दिया। और कैलेंडर की बात जो आप कह रहे हैं कि कैलेंडर बहुत जल्द आपके सामने होगा, हम ये नहीं पता किस दिन होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द। लेकिन एक चीज़ और, जो वैकेंसी मेरे पास है या जिसका अध्याचन मेरे पास है, हम उसी का कैलेंडर जारी कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसका हम सही वो नहीं कर सकते। उस संबंध में भी मैंने अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश के क्रम में, आदरणीय सचिव महोदय साहब के निर्देश के क्रम में शासन को पत्र भेज दिया। आगे के लिए भी, आगे के अन्य विभागों के लिए भी ये आपकी जानकारी के लिए डालते हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। और आप निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही देखेंगे कि कैलेंडर आपको जारी कल रात के 9 बजे तक सभी बैठ के काम कर रहे थे कि कैसे हम लोग काम को करें कि आगे बढ़े। अब इसी समझिए आप कि जो आदमी सुबह 9 साढ़े 9 बजे घर जा रहा है, तो आपकी जगह जो समर्पित है तभी तो कर रहा है, तो करता भाई समाज में हर आदमी घर चला जाता है। तो आप लोग सही परेशान ना हो, आप हमें सहयोग करिए, आयोग को सहयोग करिए। आयोग आपको पूरा 100% बेहतर करेगी। सीट वृद्धि के लिए हम आपसे कहा, हम शासन की जो निर्देश होगा उसके अलावा विधिक पहलुओं का भी हम अध्ययन करेंगे कि जो पहले की वैकेंसी है उसको इसमें शामिल करना क्या उचित होगा, क्योंकि तमाम आपके साथी ही छोड़ गए हैं, पहले पूर्व में जा चुके हैं। हम हर विधिक पहलुओं का
जो है अध्ययन करते हुए हम उससे आज कुछ बात है तो सकारात्मक प्रयास करेंगे कि अच्छा हो, लेकिन जो विधिक चीज़ें हैं उसको भी हम संज्ञान अधिकारियों को कराएंगे और उससे भी हम देखिए सर, विधिक में क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार पोर्टल को 1.5 से 2 लाख लड़के नए आए, बाकी सबने फार्म भरा। 1.5 से 2 लाख लड़के नए हैं, 10 दिन आप खोल दीजिए पोर्टल, इस पर वो फार्म भर लें। जब फार्म भर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई ऐतराज होगा। पोर्टल खोलना ना वो मेरे आदरणीय अध्यक्ष के बस की बात है, ना आदरणीय सचिव साहब खोल सकते हो, ना मैं खोल सकता हूँ, ना ये सदन में खड़े नहीं खोल सकते हैं। ये आयोग का काम है। आपकी बात में आयोग को अवगत करा दूंगा, निर्णय आयोग का जो होगा वो आपको पता जी, वही हम लोग चाहते हैं, हमारी बात आयोग पर मजबूत है। आप दोबारा वो आयोग हम आयोग को अवगत करा देंगे। बिल्कुल हम कभी मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे कि आपके माध्यम से लेकर जाएगा। जो नियमानुसार प्रक्रिया है हम उसका पूरा पालन करेंगे। और किसी के पास कोई सवाल है? 2016-2019 का प्रक्रिया बता रहा है। उन्होंने कहा था आयोग अभी हमारा कितने दिन पहले गठित हुआ और आयोग अगर सरकारी करना शुरू किया है तो 5 तारीख और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। मंडलवाई जी ऐसे उल्टी होता है। एक एक घर के सब भर गए हैं। इस मामले में क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप देख रहे हैं कि कितने लोग स्टाफ में हैं, हम उस स्टाफ से लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही डेवलप कर रहे हैं। उसमें आपका उपाय चाहिए। परीक्षा कराना हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मंडल में हो ताकि व्यवस्था रहे। हम आप विभाग को आयोग को संज्ञानित कराएंगे, जो आयोग का निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। एक बात है कि परीक्षा लास्ट तक कब हो सकती है? कैलेंडर अपनाने जा रहे हैं तो आपको सब पता लग जाएगा। बात सही है ना? और मैं चाहूँगा सर वहाँ से आप फीडबैक भी थोड़ा सा जल्दी दीजिएगा कि सरकार क्या करे। हम लोग अपने माध्यम से भी लगातार प्रयास करेंगे किसी विधि को, और आपके द्वारा भी मैं के माध्यम से लेकर जाए ताकि हम वहाँ जब लखनऊ में जाएँ तो आप पता लगाएं तो लेकर पहुँचा रहे तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको उसका दबदबा है कि हाँ परीक्षा 6 महीना बाद हो, लेकिन विधि के बाद बात तो भाई है। सीट वृद्धि, सीट वृद्धि, सीट वृद्धि। दिन बाद कंफर्म होई ठीक है